press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. फिर शुरू करते हैं जर्नल के बारे में कुछ खास बातें। हम लोग जर्नल के बारे में कई बातें कर रखी हैं, हमने रूल्स पढ़ा दिया है, रूल्स बता दिया है। एक रूल हमारा है गोल्डन रूल जिसको बोलते हैं, या उसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं, ट्रेडिशनल रूल भी कहते हैं। इस जर्नल में थोड़ा सा कई प्रकार के जर्नल में बात आएगी जो आप ध्यान से सुनोगे देखोगे। तो आज हम बात करने वाले हैं गुड्स के बारे में, कि जो हमारे गुड्स हैं वो किस तरह इन करते हैं हमारे व्यापार के अंदर। हमने एक डायग्राम बना रखा है कि जो हम माल परचेस करते हैं, खरीदते हैं गुड्स, और किस तरह से व्यापार के अंदर इन करता है। और चूंकि यही हमारा व्यापार होता है तो फिर उसको आउट करना भी होता है, सेल करते हैं तो आउट हो जाता है। तो हमें इसका चक्र देखना है कि जब ये गुड्स इन करेगा, व्यापार के अंदर आता है, गुड्स इन आ गया व्यापार के अंदर, तो इसकी एंट्री हमें करनी होती है। तो जब एंट्री करनी होती है तो हम लोग गुड्स डेबिट के जगह पर परचेज अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं। हमने पिछले क्लास में बताया था इस चीज को। जब ये गुड्स व्यापार के अंदर आता है तो खरीद कर आता है, परचेज करके आता है, तो गुड्स डेबिट के बजाय परचेज अकाउंट डेबिट कर देना है। दूसरी बात, अब देखना है कि जब ये व्यापार के अंदर गुड्स आ गया तो ये बाहर भी तो जाएगा, ये गुड्स बाहर भी निकलेगा। तो बाहर कई प्रकार से, कई वेज निकलने के लिए कई तरीके हैं, कई पोजीशन निकलना उसका। जब इस गुड्स को हम लोग बेचते हैं तब वो गुड्स बाहर निकलेगा। यहाँ पर आउट हो रहा है, कैसे गुड्स हमारा हो रहा। तो जब सेल करते हैं फॉर ए प्राइस तब ये गुड्स व्यापार से बाहर जाता है। एक और उपाय है, अगर फ्री सैंपल में गुड्स को बंटवा दें तब भी वो व्यापार से बाहर जाता है। यदि हम डोनेट कर दें ऐसे गुड्स को किसी गरीब में या भिखारियों में दान स्वरूप दे दें तो डोनेट कर देंगे तब भी ये माल व्यापार से बाहर जाता है। हमें सीखना है कि बाहर कब कब जा रहा है ये। जब हम सेल्फ यूज कर लें, यानी जो हमारा प्रोप्राइटर है, जो व्यापार का मालिक है, अगर वो चाहे तो माल को अपने घर में, अपने परिवार में यूज कर सकता है अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो वो भी तो व्यापार से माल को निकालेगा, घर लेके जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे सेल्फ यूज किया तो गुड्स व्यापार से बाहर निकल गया। और भी हो सकते हैं ऑफिस में यूज कर लिया। कुछ इस प्रकार के हमारे गुड्स हैं, कुछ ऐसे हैं जिसको ऑफिस में मेंटेनेंस या कुछ और काम में जरूरत पड़ी तो हमने उस गुड्स को यूज कर लिया, कुछ हिस्सा यूज कर लिया, तो इस हालत में भी व्यापार से बाहर गुड्स चला गया। एक और हो सकता है लॉस बाय फायर, एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट। ये किसी प्रकार से अगर व्यापार से हमारा माल लॉस हो जाता है, चोरी हो जाए, आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसी हालत में भी व्यापार के अंदर माल रहता नहीं है, वो आउट हो जाता है। तो हमें देखना है किन किन परिस्थितियों में, किस वे में व्यापार से माल बाहर जाता है। और भी हो सकता है, क्या पता हमारे प्रोप्राइटर किसी के मैरिज एनिवर्सरी पर या बर्थडे पर माल गिफ्ट कर दे। कुछ ऐसा ही हमारा माल है कि उसको गिफ्ट में दिया जा सकता है, तो अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट दे सकते हैं। इस हालत में भी गुड्स हमारे व्यापार से बाहर जाता है। और भी हो सकता है एक्सचेंज कर ले, इस माल को हमने किसी को दे दिया और उस माल के बदले में कुछ और सामान ले लिया व्यापार में, तभी तो माल बाहर गया, लेकिन बेचा नहीं हमने प्राइस के लिए, तो एक्सचेंज कर लिया। एक्सचेंज जो है ना, बार्टर सिस्टम में आता है, समथिंग फॉर समथिंग। तो ये इस तरह से और भी कोई भी उपाय से जा सकता है बाहर गुड्स। हमें सिर्फ ये देखना है कि जब गुड्स व्यापार के अंदर आता है और इसको हम लोग रियल अकाउंट मानेंगे, अगर एसेट मान लेते हैं तब भी डेबिट करेंगे उसके रूल के अनुसार। लेकिन ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, सिखाने के लिए, समझाने के लिए ठीक है, गुड्स अकाउंट डेबिट करते थे, लेकिन अब पक्का हो जाना है कि जब जब गुड्स अंदर आएगा, इन करेगा व्यापार के अंदर, तो हम लोग परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। और जब व्यापार से बाहर गुड्स जाएगा तो थोड़ा संभलना पड़ेगा। संभलना क्या है कि जब वो बाहर जाएगा, बेच करके बाहर जाएगा, हमने सेल किया एक प्राइस के लिए, वो प्राइस कुछ भी हो सकता है,
जो उसके कॉस्ट है उतना भी हो सकता है, कॉस्ट प्राइस से अधिक भी हो सकता है, कॉस्ट प्राइस से कम भी हो सकता है, लेकिन बेचा तो है। तो वैसे हालत में गुड्स व्यापार से बाहर जाता है तो हम लोग सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। और पहले सिखाने के लिए, समझाने के लिए हम गुड्स को क्रेडिट करते थे और मना भी किया था कि अब हम समझ गए, तो जब ये गुड्स बाहर जाता है बेचकर तो हम लोग सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। और ये सेल छोड़कर अगर किसी अन्य नाम से वो बाहर जाता है, ये जितने नाम लिखा है, इस नाम से बाहर जाए, 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 ये जितने नाम दिखाया इसमें, अगर इन तरीकों से गुड्स बाहर जाता है तब क्या करेंगे? क्रेडिट। ऐसे हालत में सीधे हम लोग परचेज को क्रेडिट करते हैं, शेयर कर देते हैं परचेज को। ये थोड़ा ध्यान रखना है। सेल के अलावा अगर दूसरे नाम से, दूसरे माध्यम से गुड्स बाहर निकलता है तो बजाय सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करने के हम लोग परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और जो उसका कॉस्ट है, जो उसका परचेज प्राइस है, उसी परचेज प्राइस को हम लोग नोट करते हैं या लिखते हैं। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। अब देखते हैं, हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल, इसको मिटा रहे हैं जरा। ये हमारे सामने की एग्जाम्पल है। इसमें देखते हैं कैसे कैसे गुड्स अंदर आता है और किस नाम से, किस तरीके से बाहर जाता है, उसका यूज करेंगे। और हम लोग गुड्स अकाउंट को अब डीआर और सीआर नहीं करेंगे। अब करीब करीब हम लोग पक्के हो चुके हैं, जर्नल एंट्री आराम से बना सकते हैं। तो आराम से बना सकते हैं, तो परचेज और सेल का यूज करना है। जब अंदर आता है तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, और जब बाहर जाता है तो संभलना पड़ेगा कि बाहर किस रूप में जा रहा है। अगर बेच कर जा रहा है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। देखते हैं पहला, ये प्रोप्राइटर है मिस्टर इजहार अली। इन्होंने व्यापार शुरू किया है। क्लियर है कि जब ये व्यापार शुरू करेंगे तो ये गिवर, चूंकि एक पर्सन है और ये व्यापार को दे रहे हैं, और हम जानते हैं कि व्यापार और व्यापारी दोनों एक दूसरे से अलग माने जाते हैं। और ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग तैयार करें, ये व्यापार का है, ये व्यापार का है, व्यापार के ट्रांजैक्शन है। और व्यापार के नजरिए से जो प्रोप्राइटर है उनको सेपरेट माना जाता है। तभी तो कहते हैं कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है। इसका मतलब है व्यापार अलग चीज है, व्यापारी अलग चीज है। तो जब ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, वैसे हालत में व्यापारी ने व्यापार को दिया या व्यापार में लगाया तो ये गिवर कहलाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि व्यापारी यदि गिवर है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। बट प्रैक्टिकल बातें कुछ हैं कि व्यापारी के नाम को डीआर सीआर करने से बेहतर है कि उसके बदले में या तो ड्राइंग को डेबिट किया जाए या फिर कैपिटल को लिखा जाए। तो ड्राइंग और कैपिटल शब्दों का हम लोग प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो भी दोनों शब्द क्या है? पर्सनल अकाउंट है। बाकी सब नियम वैसा ही रहेंगे। तो देखते हैं, डेट हम डालते हैं फिर एक साथ में व्यापार के अंदर क्या आया? कैश आया और फर्नीचर आया। हम जानते हैं कैश भी रियल अकाउंट है, फर्नीचर भी रियल अकाउंट है, और ये व्यापार के अंदर आता है। तो रूल के अनुसार हम लोग इसको डेबिट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कैश अकाउंट डीआर, फर्नीचर अकाउंट डीआर, और ये गिवर है इजहार अली, जो प्रोप्राइटर है ये गिवर है। तो नियम के अनुसार इनको क्रेडिट करना चाहिए, लेकिन चूंकि ऑनर हैं इसलिए इनके नाम रिप्लेस करके हम कैपिटल को सीआर कर देते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट। फिगर हम ले लेंगे, ये है 20,000, फिगर में कोई लड़ाई नहीं है, और ये है 10,000, और दोनों मिला देंगे तो कैपिटल इनका बन जाएगा 30,000। इस प्रकार ये पहला काम खत्म। देखते हैं इसमें 6-7 में लोन फ्रॉम वाइफ। ये प्रोप्राइटर जो है अपने अलावा किसी से भी कैश ले सकते हैं, कोई सामान लेकर के बिजनेस में लगा सकते हैं। जो अपना वो निजी, जिस पर उनका राइट है, कानूनी उनका राइट है,
वो आइटम, वो सामान अगर व्यापार में लगाते हैं तो कैपिटल कहलाएगा। और अपने अलावा किसी भी परिवार का सदस्य जिस पर इनका कानूनी एंटाइटलमेंट नहीं है, किसी भी पर्सन से, परिवार का क्यों ना हो, दोस्त हो, कोई भी हो सकता है, जो कुछ वो लेते हैं दूसरों से और व्यापार में लेकर लगा देते हैं, उसको हम लोग लोन कहते हैं। इसी प्रकार अपने वाइफ से भी लोन ले रखा है, वाइफ से लोन ले रखा है। वाइफ अगर बकस दे, छोड़ दे कि नहीं नहीं भाई अब जो दे दिया सो दे दिया, वापस नहीं लेना है, तो अगर वापस नहीं लेना, जब ये बात सामने आएगी तो फट से ये उसके मालिक बन जाएंगे, उस आइटम का, उस कैश का, उस धन का मालिक बन जाएंगे। और जब ये मालिक बन जाएंगे तो एजम्पशन है कि इन्होंने लगा रखा है व्यापार में, तब वो कैपिटल कहलाएगा। लेकिन अभी ऐसा ही है, लोन के जैसा है। जब लोन के जैसा वाइफ से ले रखा है तो कैश आया होगा, सीधी सीधी सी बात है, कैश आया होगा अंदर। तो डेट हमें डाल देते हैं 6-7 में। तो व्यापार के अंदर क्या आया? कैश आया, वहां छुपा हुआ है। तो कैश को हम डेबिट कर देते हैं। कितना लिख दिया हमने? 10,000 लिख दिया। और इनके वाइफ क्या है? एक पर्सन है, नाम छुपा हुआ है। अगर नाम को नहीं तलाश करें तो हम लोग लोन को क्रेडिट कर सकते हैं। लेकिन जब ये सवाल उठता है आखिर लोन लिया किससे, क्योंकि वापस करने की बात आती है, तो वापस करने की बात आएगी तो किसको वापस करेंगे? थोड़ा नाम पता तो होना चाहिए। तो बेहतर तो ये होगा कि नाम पता किया जाए। अगर नाम नहीं मालूम है तो कोई ना कोई क्लू है, हम वाइफ लिख देते हैं, पता रहेगा कि इनकी वाइफ, इनको वापस कर दी जाएगा। तो लिख सकते हैं वाइफ्स लोन। वाइफ्स लोन अकाउंट, ये फिगर हमारा है कितना? 10,000 का। और इस प्रकार हमारा ये भी समाप्त हो गया। 7 जुलाई में है परचेज्ड गुड्स, एकदम क्लियर है, किसी भी पर्सन का नाम नहीं आया। जब पर्सन का नाम नहीं आया तो क्या एज्यूम कर लेंगे कि ये कैश परचेज है। तो वही कहानी, परचेज कर दिया, गुड्स अंदर आया। अभी समझाए थे कि जब गुड्स अंदर आता है तो गुड्स को डेबिट के बजाय हम लोग परचेज को डेबिट करते हैं। चलिए यहाँ पर कर देते हैं परचेज अकाउंट को डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। और ये क्या है? ये कैश परचेज है, किसी पर्सन का नाम नहीं है, इसका मतलब उधार नहीं है, ये नगद है। तभी तो किसी आदमी का नाम नहीं है, क्योंकि नगद सौदा में ही किसी आदमी का नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो कैश गया होगा 10,000, हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, टू कैश अकाउंट 10,000। और इस प्रकार ये भी हमने कर दिया। डेट डालने में कोई दिक्कत नहीं है, 10 है, ये 10/7 है। 14/7 में देखते हैं सोल्ड गुड्स टू करीम, सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश। क्लियर है, करीम को माल बेचा है नगदी। तो जब नगद बेचा है तो इस आदमी के नाम के कोई मतलब नहीं है, हमें रिकॉर्डिंग में नहीं लेना है, भले वहां लिखा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे तो आदमी का नाम DR या CR तभी करते हैं जब फ्यूचर में लेना देना है। तो लेना देना कब होगा? जब उधार होगा। लेकिन यहाँ उधार तो है नहीं। जब उधार नहीं है तो नगद है ये। तो नगद बेचा है तो व्यापार के अंदर क्या आता है? कैश आता है। और जो अंदर आता है हम नियम के अनुसार जानते हैं कि उसको डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और बाहर क्या जाता है? गुड्स। पहले सीखे थे कि जब गुड्स बाहर जाता है वो रियल अकाउंट है तो उसको क्रेडिट करते थे। लेकिन अभी हमने समझाया कि जब एक प्राइस के लिए गुड्स बाहर जाता है तो उसको हम लोग सेल अकाउंट लिखते हैं। तो टू सेल्स अकाउंट लिख दिया जाए। फिगर कितना है इसका सेल्स अकाउंट का? ये है 12,000। फिगर में कोई लड़ाई नहीं है, फिगर तो सेम आते रहेंगे इस तरह। और ये हम डेट भी डाल सकते हैं 14/7, ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोप्राइटर विथ ड्रीव गुड्स फॉर डोमेस्टिक यूज। मालिक जो है व्यापार के, जो प्रोप्राइटर है, जो स्वामी है, उसने व्यापार से माल निकाला है, काहे लिए? अपने सेल्फ यूज के लिए। तो जब माल निकाला तो व्यापार से बाहर क्या जाता है? गुड्स बाहर जाता है। लेकिन उसने अपने आप से बेचा नहीं है माल को,
तो जब माल को अपने आप से न बेचा जाए, अभी समझा रखे थे, अगर बेचा है तो दूसरों से बेचेगा प्राइस के लिए, तो सेल्स को क्रेडिट करते हैं। अगर बगैर बेचे माल व्यापार से बाहर जाता है तो परचेस को क्रेडिट करते हैं। तो इतना समझ में बात आ गई। तो ये है प्रोप्राइटर भी ड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज। एक तो मिल गया कि परचेस को क्रेडिट करेंगे, हम एक पॉइंट को कर लेते हैं परचेस को क्रेडिट, क्योंकि माल जो है वो बाहर जा रहा है बगैर बेचे, तो परचेस क्रेडिट कर दिया, मामला फंसता है फिर डेबिट का। हम सब जानते हैं कि जब ये गुड्स निकाले हैं, विड्रॉ किए हैं, तो इजहार अली जो प्रोप्राइटर एक पर्सन है तो रिसीवर है, तो रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर। तो इस रिसीवर को हम डेबिट कर सकते हैं प्रिंसिपल या रूल के अनुसार, लेकिन चूंकि वो प्रोप्राइटर है तो उनके नाम को रिप्लेस करना चाहते हैं। और जानते हैं कि मालिक, व्यापार का स्वामी, जो कुछ व्यापार से पर्सनल यूज के लिए निकालता है उसका नाम है ड्रॉइंग्स। तो उनके नाम को हटा करके हम ड्राइंग को डेबिट कर देते हैं। अब ये हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। जो भी फिगर है यहाँ पर हम लोग नोट कर सकते हैं, 2000 का फिगर है और डेट हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, यह 16/7 में है। 16/7 भी खत्म, 18/7 में देखते हैं। गुड्स गिवन टू ए बेगर, डोनेशन, 1000 का माल हमने किसी भिखारी को दे दिया। ऐसा हो सकता है कि हमारे जो प्रोप्राइटर हैं बड़े दयालु हैं, ये भिखारियों में माल दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो ये भिखारियों से प्राइस तो लिए नहीं है, दान कर दिया इन्होंने, माल उठाया भिखारी को दे दिया। तो क्या हुआ, व्यापार से माल बाहर जाता है, बेच कर नहीं जाता है, बगैर बेचे जाता है। तो जब बगैर बेचे माल व्यापार से बाहर जाता है तो परचेज अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। चलिए कर लेते हैं परचेज अकाउंट का क्रेडिट। ये 18/7 में है। 18/7 में हमने परचेज को कर दिया क्रेडिट। फिगर कितना है इनका, 1000 फिगर है, क्रेडिट वाला फिगर। अब मामला है कि डेबिट क्या करें। तो जब भिखारी को हमने माल दे दिया है, प्राइस तो मिलना नहीं है, ना भी मिला है ना बाद में मिलेगा, तो वो मिलेगा ही नहीं, तो हमारा तो लॉस हो गया। वो तो हमारा लॉस है, या कह ले कि हमारा एक्सपेंस है। डोनेशन हम किसी को देंगे वो हमारा लॉस है, वापस मिलना नहीं है। और जो हमें वापस नहीं मिलना है वही तो एक्सपेंस है, वही तो एक्सपेंस हमारा है। तो इस एक्सपेंस का नाम क्या है, डोनेशन। इसका नाम है डोनेशन, जो हमारे लिए एक्सपेंस है। तो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो चलिए इसको डेबिट कर लेते हैं, वो भी आसानी से मिल गया हमारा डेबिट का आइटम भी। तो लिख देते हैं डोनेशन। तो डोनेशन अकाउंट डियर, दोनों लाइनें मिल गई हमारी। इस प्रकार 18 ये भी खत्म हो गया हमारा। फिर देखते हैं गुड्स गिफ्टेड टू अ रिलेटिव। एक रिश्तेदार को मालिक ने, ऑनर ने, प्रोप्राइटर ने एक अपने रिश्तेदार को गिफ्ट कर दिया है माल को। तो जब माल को आप गिफ्ट करोगे तो भी माल व्यापार से बाहर जाता है, और जब बाहर जाता है बगैर बेचे, उन्होंने बेचा नहीं है, सेल नहीं किया है, तो सेल अकाउंट क्रेडिट होगा नहीं। जब बगैर बेचे बगैर सेल के गुड्स व्यापार से बाहर जाता है तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, पहले ही मिल गया। तो थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं, ऊपर से मिटा कर देखते हैं। फिर उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। यहाँ से मिटा दे रहे हैं, यहाँ से मिटा दे रहे हैं हम। हम पूरी बात कर रहे हैं कि गुड्स अगर बगैर बेचे बगैर सेल किए व्यापार से बाहर जाता है तो वैसे हालत में परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और जब एक प्राइस के लिए बेचने पर बाहर जाता है व्यापार से तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। यही मूल बात इसमें सिखानी है। तो देखते हैं इसमें अब 20 तारीख में गुड्स गिफ्टेड टू अ रिलेटिव, 2000 का माल हमने अपने रिलेटिव क्या कर दिया, गिफ्ट दे दिया, तो परचेज को क्रेडिट कर लेते हैं। जो पहले समझ में आए उसको हम ऐसे कर लेते हैं।
टू परचेज अकाउंट। एक तो टू वाला ये क्रेडिट है, 1000 हमारा है फिगर, 2000 है। मामला है डेबिट का, क्या करें जरा सोच कर देखना कि ये जो गिफ्ट दिया गया है रिलेटिव को, क्या वापस मिल जाएगा? प्राइस मिलेगा कभी उसका? कभी नहीं मिलेगा। तो जो हमें वापस ही नहीं मिल रहा है, उसका कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार तो हमारा वो डूब गया, हमारा वो गया, जो वापस नहीं आएगा। और जो वापस नहीं आएगा ना उसका प्राइस वापस मिलना है, वही तो हमारे लिए लॉस है, वही तो हमारा एक्सपेंस है। और हर एक्सपेंस का अपना एक नाम ढूंढ निकालिए, उसमें कौन सा नाम रखा जाए। पता तो लग गया कि एक्सपेंस है, तो चलिए यही एक्सपेंस ज्यादा अच्छा लग रहा है, नाम रख दें गिफ्ट। गिफ्ट नाम रख देते हैं, बात खत्म। डोनेशन तो कह नहीं सकते, किसी रिश्तेदार को हम लोग दान देते नहीं है, ये गिफ्ट नाम रखते हैं, या गिफ्टेड टू रिलेटिव, कुछ भी कह दीजिए, है एक्सपेंस या लॉस। गिफ्ट अकाउंट डेबिट, चूंकि एक्सपेंस है, कोई सुटेबल नाम रखे ताकि समझ में आ जाए क्या चीज है। 20/7 को है। इस प्रकार ये भी खत्म हमारा हो गया। 22 तारीख में आते हैं। गुड्स लॉस्ट बाय फायर अनइंश्योर्ड, बगैर इंश्योरेंस का हमारा माल है और वो आग से नष्ट हो जाता है। आग लगती है, माल हमारा नष्ट हो गया। जब माल नष्ट होगा तो क्या होगा? व्यापार से बाहर तो जाना ही है उसको, या तो आग लगे, धुआं बनकर, राख बनकर उड़ गया तो व्यापार से गया। जो कबाड़ बच गया हमने बाहर कर दिया, यानी वो खत्म है, माल के रूप में नहीं है, तो हमारे व्यापार से बाहर चला गया, बगैर बेचे बाहर गया। तो बगैर बेचे जब बाहर जाएगा तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एक फिगर तो मिल गया हमको परचेस, ये 22/7 में है जी। तो चलिए हम एक फिगर क्रेडिट कर लेते हैं परचेस को। परचेज को हमें क्रेडिट कर लिया। फिगर कितना है? ये 1000 है क्रेडिट वाला फिगर। समस्या क्या है? डेबिट क्या करें? तो जब ये लॉस हो गया है, इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं दी, क्योंकि इंश्योरेंस तो है नहीं इसका, तो हमें तो वापस मिला नहीं, कुछ भी नहीं मिला, तो सीधे लॉस है। और कोई भी लॉस हो या एक्सपेंस हो, हम जानते हैं उसको डेबिट करना है, क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट है। तो नाम रखिए, सीधे वही नाम रखते हैं, लॉस बाय फायर। तो यहाँ पर लिख देते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। अब ये बन गई एंट्री हमारे, क्या? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो इस प्रकार ये भी हमारा काम खत्म हो गया। 24 तारीख में आते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, माल को हमने मुफ्त नमूना के रूप में बांट दिया है, तो नमूना का मुफ्त में बांट दिया, तो ये भी हमारा लॉस हो गया, ये भी एक प्रकार का नुकसान है हमारा। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, पकड़ में बात आ चुकी है। ये फ्री सैंपल हमारा लॉस है, इसी नाम से डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नोट कर सकते हैं फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज क्यों लिख रहे हैं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बगैर बेचे माल बाहर चला गया है। इस प्रकार ये भी हमारा खत्म हो गया। और डेट हम डाल सकते हैं 24/7। 26/7 में गुड्स यूज्ड इन ऑफिस, माल जो हमारा है कुछ इस प्रकार का है कि हमारे ऑफिस के किसी इस्तेमाल में आ गया है, कुछ हमने यूज कर लिया है। तो जो ऑफिस में हमने यूज कर लिया तो सेल तो हुआ नहीं, हमने अपने आप को बेचा नहीं, ऑफिस को बेचा नहीं, तो बगैर बेचे वो माल हमारे व्यापार से आउट हो चुका है। तो अब तो वापस मिलेगा नहीं, तो एक प्रकार का ऑफिस एक्सपेंस हो गया वो। तो ये हमारा डेट है 26। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑफिस में हमने उसको एक्सपेंस कर दिया, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फिगर हमारा है ये 2000 का। फिगर में कोई झगड़ा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, फिगर जैसा होगा हम लोग नोट करते रहेंगे। तो इस प्रकार ये भी खत्म है। 28 तारीख को देखते हैं। गुड्स गिवन टू लेबर्स एज वेजेस, जो हमारे यहाँ वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, काम करते हैं, हम उनको मजदूरी देते हैं, वेजेस चुकाते हैं।
तो मजदूरी अगर देते हैं तो ये तो एक्सपेंस सीधे दिखाई पड़े, क्योंकि वापस मिलना तो है नहीं। लेकिन हमने कैश नहीं दिया इनको, वो बेचारे तैयार हैं, एग्री हैं कि ठीक है हमको माल में से ही दे दीजिए मजदूरी के बदले में, तो अगर वो तैयार हैं तो हम उनको दे सकते हैं। तो मजदूरी हमने दे दिया उनको, तो दे दिया, मजदूरी एक्सपेंस है, डेबिट तो करेंगे। वेजेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फिगर जो भी है फिगर है हम लोग नोट कर देंगे। फिगर कितना है, 1000 का फिगर है। तो इस प्रकार ये भी हमारा हो गया, ये 28 तारीख हो गया। 30 तारीख में देखते हैं कि 30 जुलाई को क्या हो रहा, 30 जुलाई को कौन सा ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या चीज है। 30 जुलाई में है गुड्स डैमेज्ड एंड इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड। गुड्स डैमेज हो गया, ठीक है, खत्म है, लेकिन उसका इंश्योरेंस है, तभी तो हमने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया। और ये मान लिया जाए कुछ अगर ऐसे लिखा है तो मान लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे क्लेम को एडमिट कर लिया, तो जितना डैमेज था उतना एडमिट कर लिया। तो ये हमें फ्यूचर में मिलने की आशा है, वो इंश्योरेंस कंपनी हमें देगी। अभी खड़े खड़े तो नहीं मिलेगा वो, लेकिन फ्यूचर में मिलेगा। और जो हमें फ्यूचर में मिलेगा वो हमारे लिए एसेट है, और जो एसेट है वही हमारे लिए क्या है, रियल अकाउंट है। और जो रियल अकाउंट है उसको हम अंदर आने पर क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो चलिए हम डेबिट कर लेते हैं 30 तारीख में। इसको हम लोग ऐसे एक नाम रख लेंगे, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। लेकिन बाहर क्या गया है, गुड्स गया है बाहर, बगैर बेचे हुए गुड्स गया है, तो टू परचेज। फिगर कोई टेंशन नहीं है, फिगर हम 2000 यहाँ पर है, नोट कर लेते हैं। इस प्रकार ये भी हमारा खत्म हो गया। तो लास्ट एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स, माल तो बेचा है, जो माल बेचा है उसका कॉस्ट प्राइस 4000 था। जो माल हमने बेचा उसका कॉस्ट प्राइस 4000 था, लेकिन 6000 में बेचा है। इसमें एक नियम बता दें कि माल जो हम लोग बेचते हैं वो प्राइस कुछ भी हो सकता है, जितना कॉस्ट है उतना में भी बेच सकते हैं, उससे ज्यादा में बेच सकते हैं, उससे कम में भी बेच सकते हैं। उसका कॉस्ट कितना रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने कितने प्राइस में बेचा है इसलिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो बाकी भूल जाएंगे। हमने 6000 में बेचा है, अब देखना है कि नगद बेचा है या उधार बेचा है। तो किसी पर्सन का नाम नहीं है, तो ये नगद बेचा है, तो कैश अंदर आता है। तो 31 तारीख में कैश अंदर आया, यानी सेल किया है, तो कैश अकाउंट डेबिट। और माल बाहर गया है प्राइस के लिए, और जब प्राइस के लिए माल व्यापार से बाहर जाता है तो उसके लिए हम लोग सेल्स अकाउंट को सीआर करते हैं। तो यहाँ पर वही कहानी है, यहाँ पर हम लोग सेल्स अकाउंट को सीआर कर देंगे। फिगर कितना है, 6000। ये इररिलेवेंट है, जो कॉस्ट प्राइस दिया है ब्रैकेट में चकमा देने के लिए है। सीधा इसका प्रिंसिपल है कि माल जितना में खरीदते हैं हम उतना में भी सेल कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। उससे ज्यादा में सेल कर सकते हैं, उससे कम में सेल कर सकते हैं, लेकिन जितना में सेल करेंगे वही फिगर हम सेल्स अकाउंट में दिखलाएंगे। और जितना में सेल करेंगे वही तो कैश हमारे लिए आएगा। और यहाँ पर जो लॉस या प्रॉफिट हो रहा है इसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो में ये बात समझ चुके होंगे कि किसी गुड्स का कौन कौन सा वे है व्यापार के बाहर जाने का। तो हमने बता दिया, सबको नोट करा दिया है। अब उसको डीआर करना है, यस यार ये भी समझ चुके होंगे आप। और जब गुड्स अंदर आता है तो क्या करते हैं ये भी समझ चुके हैं। प्रोप्राइटर हमारे जो इंट्रोड्यूस करते हैं अपना क्या क्या लगाते हैं, कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं, पर्सनल के लिए जो यूज करते हैं निकालते हैं, वो ड्राइंग्स हमारे हो जाते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हमने बात करी है। और परिवार के किसी मेंबर से कोई फंड कोई आइटम लेकर यदि बिजनेस में लगा देते हैं और परिवार के सदस्य का नाम डालें हैं तो समझना है कि वो लोन है, तो जिसने वो लोन दिया है उसी का नाम पर उसको क्रेडिट करना है। तो आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा।
और आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। धन्यवाद, थैंक यू।